लेता है भाई। तो ये बीटी आभूषण भी कहाँ पहना जाता है? हाथ की अंगुली में पहना जाता है। तो देखो आप लोग इधर ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं तो अपने को याद होना चाहिए। तो देखो वो एक तो अंगूठी लेने गया, एक छल्ला लेने गया और एक क्या लेने गया? आपके बीटी लेने गया। चलो साहब, कोई लेवाक क्षेत्र का आदमी था, भरतपुर साइड का, तो वही दुकान पर गया और दुकानदार से ले लिए साहब। दुकानदार से पूछा भाई कितने रुपए हो गए? दुकानदार ने कहा भाई 65,000 रुपये हो गए भैया। सोना महंगा है ना अभी, तो बोले 65,000 रुपये हो गए। उसने कहा बोले यार मेरी दिक्कत है, मेरे पास 64,000 ही है, या तो आप कम कर दो या फिर आगे पीछे में कभी आते हुए दे जाऊंगा। बोले सीधा सा आदमी भरतपुर का बेचारा पूजा करके उसको यूँ कह दिया भाई ठीक है भाई बाद में ले लेना या थोड़ा कम कर दो। दुकान वाले का फिर ये सीखते जी भागे यहाँ से बोले बकवास कर, पैसे है नहीं, लेना आ जाता है। अब भरतपुर का आदमी कितना बर्दाश्त कर ले वो बहुत बड़ी बात है। क्या करना, बहुत सीधे होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, समझ क्या रहे हो यार। तो वो बर्दाश्त कर ले बहुत बड़ी बात है। बोले तो बोले साहब, उसने कहा बोले महाराज बात ऐसी है कि अगर आप यही बात प्यार से बोलते ना शायद मैं मान जाता, लेकिन अब तो आपको 64,000 में देना ही पड़ेगा। बोले लेकिन अब आपकी औकात उतना लगा लो। बोले जयपुर का आदमी इतने में तो घबरा जाता है, ठीक है ना। तो बोले साहब, उसने कहा देखो बोले एक हाथ में तो मेरे क्या है? अच बीटी का दाम है। अच बीटी मतलब अंगूठी छल्ला बीटी। वो कह रहा है कि मेरे एक हाथ में तो अच बीटी का दाम है और दूसरे हाथ में मेरे पास अरसी की छड़ है। अब तू डिसाइड कर तेरे को क्या चाहिए। आई बात समझ में? तो यहाँ पर वही कह रहा है कि बोले मेरे हाथ में क्या है? बोले तो हाथ में अच बीटी का दाम। बोलो हाथ में क्या? अच बीटी का दाम। ध्यान रखना, हाथ में अच बीटी का दाम एवं अरसी की छड़ है। एक तो हाथ में क्या है मेरे पास? अच बीटी का दाम और क्या है? अरसी की छड़ है। तो ये ध्यान रखना। बोले अब तू डिसाइड करते रहो क्या चाहिए। अब तुम डिसाइड करते रहो, अपना काम हो गया भैया कि हाथ में अच बीटी का दाम एवं अरसी की छड़ है। बोलो क्या हो जाएगा? हाथ में अच बीटी का दाम एवं अरसी की छड़ है। पता लगाने के लिए अपने पास लिखा हुआ है, हाथ पता लग ही रहा है अपने को, ध्यान रख लेना। तो देखो, और वैसे भी बीटी से भी पता लगा सकते हैं। अब हाथ से तो क्या बनाएंगे? तो हाथ से बनाएंगे हथफूल। बोलो क्या बना देंगे? हालांकि ये हथफूल पूरा हाथ का आभूषण होता है, यहाँ से चल करके यहाँ तक आता है, तो ये हथफूल होता है। पूरा पहन लेते ना यहाँ, ये दुल्हन वगैरह पहनती है विशेषकर, तो ये ध्यान रखना। फिर माँ से अपने पहनते हैं मुंदड़ी, अंगूठी की तरह ही होती है रे मुंदड़ी। बोलो क्या पहनते हैं? और ध्यान रखना, मुद्रिका भी बोलते हैं। बोलो क्या बोलेंगे इसको? मुद्रिका भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना। फिर ऐसे तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि ऐसे क्या बनेगा? अंगूठी। बोलो क्या बन जाएगा? और अंगूठे में पहनेंगे तो क्या बन जाएगा? छल्ला। बोलो क्या बन जाएगा? और बीटी का मतलब क्या हो जाएगा? बीटी। इसमें तो चेंज ही नहीं करना, काको क्या कर देना? चलो तो बताओ, दाम से आप ही बताओ। दामना। और मारवाड़ में जो लाल रंग की ओढ़नी उसको दामनी और लहंगे को दामन। ध्यान रखना। फिर एवं को क्या कर देते हैं? साइलेंट। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है रे। फिर अरसी से क्या बनेगा? अरसी। सिक्की को क्या कर दो? साइलेंट। छड़ से क्या बनेगा? छड़ा। बोलो क्या बनेगा? छड़ा है को क्या कर दो? साइलेंट। तो ध्यान रखना कितनी आसान सी बात है कि हाथ में अच बीटी का दाम एवं अरसी की छड़ है। बोलो क्या कह रहा हूं मैं? हाथ में अच बीटी का दाम एवं अरसी की छड़ है। बताओ हाथ से तो क्या बनेगा रे? मुंह से क्या बनेगा? मुंदड़ी या फिर मुद्रिका। ऐसे अंगूठी, छह से छल्ला, बीटी से बीटी, दाम से दामना, अरसी से और छड़ से। बताओ कोई दिक्कत है क्या? फटाफट से नोट करो।